तो गाइस लोकी का 5th एपिसोड हमारे सामने आ चुका है, जहां इस एपिसोड में इतने ईस्टर एग्स हमें दिखे कि एक पॉइंट पर तो हमें थैनोस हेलीकॉप्टर भी दिख गया। तो इस एपिसोड में बहुत कुछ हुआ। हालांकि पिछले एपिसोड के प्लॉट ट्विस्ट को पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाने के बाद मार्वल स्टूडियोज ने इस एपिसोड में हमें कोई पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं दिया। हालांकि यहाँ हमें दिखा बहुत कुछ। थैनोस कॉप्टर, रोनन द अक्यूजर की वॉरशिप द डार्कएस्टर, थ्रॉग हमें यहाँ दिखा वो भी जिंदा, येलो जैकेट का बड़ा सा हेलमेट और थॉर का ओरिजिनल हैमर म्योनिर भी यहाँ था। इन सब के ऊपर कॉमिक्स में दिख चुका टेम्पोरल लिम्बो एलियट भी हमें यहाँ दिखा, जिसके साथ साथ हमने मोबियस को भी जिंदा देखा। प्लस अब असली सवाल ये है कि TVA को सही में कौन चला रहा है। तो गाइस मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूं लोकी के 5th एपिसोड का। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड का टाइटल था जर्नी इनटू मिस्ट्री और ये सही में जर्नी इनटू मिस्ट्री थी। हालांकि जर्नी इनटू मिस्ट्री नाम है उस कॉमिक का जिसके इशू 83 में थॉर सबसे पहले दिखा था, पर ये एपिसोड भी एक जर्नी की तरह ही लगी उस मिस्ट्री की तरफ कि TVA को असली में कौन चला रहा है, कौन है इन सारी टाइमलाइंस को कंट्रोल करने के पीछे। एपिसोड उसी पॉइंट से शुरू होता है जहां पर पिछले एपिसोड का पोस्ट क्रेडिट सीन हमें दिखा था, जहां हमें किड लोकी दिखा, जिसके बारे में हमें इस एपिसोड में बताया गया कि उसने थॉर की जान ली है। हमें ओल्ड क्लासिक लोकी दिखा, जिसके बारे में कहा गया कि वो थैनोस से बचकर भाग गया था। हमें यहाँ बोसफुल लोकी भी दिखा, जो कि बहुत लंबी लंबी हाँकता है, और हमें यहाँ एलिगेटर लोकी भी दिखता है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि वो सही में लोकी है या सबको बेवकूफ़ बना रहा है। हालांकि ये स्टेटमेंट खुद ही प्रूव कर रही है कि ये सही में लोकी है। पर बात करें किड लोकी की स्टोरी की, तो मार्वल कॉमिक्स की फियर इटसेल्फ स्टोरी लाइन के एंड में किड लोकी थॉर की मदद करता है कल बोर्सन के सरपेंट को मारने में, पर इसके अंत में थॉर भी मारा जाता है और इसके लिए किड लोकी खुद को जिम्मेदार मानता है। तो मे बी ये किड लोकी वही किड लोकी है। बात करें ओल्ड क्लासिक लोकी की कही हुई इस बात की कि वो अपना इल्यूजन बनाकर थैनोस से बचकर निकल गया, असली में एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के फेक ट्विस्ट में से एक था। ये पार्ट रूसो ब्रदर्स ने इन्फिनिटी वॉर की स्क्रिप्ट में सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ऐड किया ताकि एक्टर्स को भी ना पता हो कि किसके साथ क्या हुआ और मूवी की सीक्रेसी बची रहे। लोकी जिस जगह पर प्रून होकर पहुंचता है वो है द वॉइड, एक ऐसी जगह जहां TVA की प्रून हुई सारी चीजें आती हैं। यहाँ एज ऑफ अल्ट्रॉन वाला एवेंजर्स टावर बर्बाद पड़ा है जिसपे लिखा है QENG कैंग। कॉमिक्स में कैंग एंटरप्राइज बिलोंग करता है नेथनियल रिचर्ड्स को, जो कि असली नाम है कैंग का। तो हम जानते हैं कि स्पाइडरमैन होमकमिंग में एवेंजर्स टावर बिक चुका था, तो क्या पता उसका नया बायर नेथनियल रिचर्ड्स हो। पर अब असली सवाल ये उठता है कि कैंग के बिल्डिंग को प्रून क्यों किया गया होगा। आगे हमें बड़ा सा येलो जैकेट हेलमेट भी दिखता है। अब लास्ट टाइम हमने येलो जैकेट को देखा था तो उसका हेलमेट छोटा हुआ था, बड़ा नहीं। तो मे बी इस येलो जैकेट ने खुद को बड़ा करके स्कॉट को मार दिया, जिसके बाद TVA ने उसे प्रून करके यहाँ भेज दिया और सब रीसेट कर दिया। वैसे भी उस पॉइंट पर बहुत कम ही लोग जानते थे कि एंटमैन का सूट बड़ा भी हो सकता था। हमें जिंदा थ्रॉग दिखा, पर वो भी कैद में, जिसके बॉटल पर लिखा था T365, जो कि रेफरेंस है थॉर इशू 365 का, जहां हमें थ्रॉग कॉमिक्स में पहली बार दिखा था। हमें यहाँ म्योनिर दिखता है, वो भी बिल्कुल सही सलामत। आप कितने ही पावरफुल वेपन की बात कर लो, पर म्योनिर को देखकर जो खुशी मिलती है उसकी बात ही अलग है। हमें कॉमिक्स में दिखने वाला थैनोस कॉप्टर भी दिखता है, और इसके पीछे की बैक स्टोरी कितनी क्रेजी होगी ये मैं भी जानना चाहूँगा। और थोड़ा आगे जाकर हम रोनन द अक्यूजर की वॉरशिप द डार्कएस्टर को भी स्पॉट कर सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि किसी टाइमलाइन में रोनन ने अपना वेपन जैंडर पर दे मारा हो और TVA को जाना पड़ा हो सब कुछ नॉर्मल करने के लिए। तो अगर देखा जाए तो TVA ने कई सारे बुरे काम करने के साथ साथ कुछ सही कामों को भी होने दिया है। रवोना रेंसलेयर सिल्वी को बता तो रही है कि वो भी नहीं जानती कि TVA को कौन चला रहा है, पर यह बात अपने आप में बहुत अजीब है। अगर डिपार्टमेंट का सबसे सीनियर ऑफिसर ही नहीं जानता कि वो किसके लिए काम करता है तो वो काम करेगा ही क्यों। हालांकि सिल्वी और रेंसलेयर दोनों ही अपने अपने तरीके से TVA को चलाने वालों के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस हमें फिर से एक क्विक लुक दिखता है इस जगह का, जो जगह हमें लोकी के मिड सीजन स्नीक पीक में भी दिखी थी। जिसके बाद हमें एक कासल दिखता है जिसमें हमने लोकी को सीरीज के ट्रेलर में देखा था। पर अभी ध्यान देते हैं एलियट पर। तो TVA किसी को भी प्रून करता है तो वो बीइंग या ऑब्जेक्ट पहुंच जाता है द वॉइड में, जहां एलियट नाम का क्लाउड सेंटिएंट उन्हें खत्म कर देता है। मतलब मिटा देने के बाद कोई और मिटाता है, फालतू के स्टेप्स। तो एलियट हमें मार्वल कॉमिक्स में भी दिख चुका है। कॉमिक्स में एलियट इस सीरीज की ही तरह एक ट्रांस टेम्पोरल एंटिटी होता है, जो कि जिस चीज को छूता है उसे बर्बाद कर देता है। तो एलियट का दिखना अब इस बात को और सच कर रहा है कि इन सब के पीछे कैंग का हाथ है। कॉमिक्स में एलियट टाइम के कंस्ट्रेंट से आज़ाद होकर घुस जाता है कैंग द कॉन्करर की दुनिया क्रोनोपोलिस में। तब कैंग एवेंजर्स की मदद लेता है एलियट को हराने के लिए। हालांकि जब सब कुछ ठीक हो जाता है
तब कैंग एलियट को रिलीज कर देता है टाइम वेरिएंस अथॉरिटी के रियल्म में, जहां एलियट सब कुछ तबाह कर देता है। तो या तो वो कासल जहां लोकी और सिल्वी जा रहे हैं वो कैंग का कासल है, या फिर लोकी और सिल्वी एलियट को ही यूज करके TVA को बर्बाद कर देंगे। लोकी का ही दुश्मन है और ये बात इस एपिसोड में बहुत फनी तरीके से दिखाई गई। प्लस मार्वल स्टूडियोज में कैरेक्टर्स के हाथ गायब होने की प्रथा को कंटिन्यू रखते हुए एलिगेटर लोकी ने प्रेसिडेंट लोकी का हाथ खा लिया। और सबसे फनी था इस लोकी को अपने वेरिएंट्स को लड़ता देख डिसअपॉइंट होते देखना। ये सही में बहुत औसम सीन था। लोकी और सिल्वी फिर से एक साथ हो गए और मुझे अब ध्यान आ रहा है कि टॉम हिडलस्टन से जब सीरीज शुरू होने से पहले पूछा गया था कि क्या हमें आगे उनकी लव इंटरेस्ट दिखेगी या दिखेगा, तो उन्होंने कहा था कि हमें खुद से ही प्यार करना चाहिए और अब हमें ये चीज़ समझ आई। प्लस लोकी और सिल्वी के साथ का ये सीन बहुत बढ़िया था, थोड़ा सा अजीब पर बढ़िया। यहाँ लोकी और सिल्वी दोनों बोलते हैं कि उन्हें ठंड लग रही है, पर अजीब बात यहाँ ये है कि ये दोनों ही फ्रॉस्ट जाइंट है। हमें ओल्ड क्लासिक लोकी की ज़बरदस्त इल्यूजन पावर भी देखने को मिली, जो कि लोकी के लिए इंडिकेशन था कि शायद वो लोग बहुत पावरफुल हैं, बस उन्हें पता नहीं है। प्लस देखा जाए तो एसगार्डियंस धीरे धीरे एज करते हैं, जिसका मतलब इस लोकी को इस एज तक पहुँचते पहुँचते बहुत टाइम लग गया होगा। और इसी बीच वो इतना पावरफुल बना, इतना पावरफुल कि उसने पूरा एसगार्ड बना दिया। ओल्ड क्लासिक लोकी का रोल प्ले कर रहे एक्टर रिचर्ड ई ग्रांट ने बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग करी है और हम फैंस को बताया कि इस लोकी का असली ग्लोरियस पर्पस क्या है। अब बात करें इस कासल की, तो ये कासल हमें दिखने में बहुत हद तक डूम कासल वाली वाइब दे रहा है, पर अभी फैंस सबसे ज़्यादा श्योर है कैंग को लेकर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कॉमिक्स में रवोना रेंसलेयर कैंग की लव इंटरेस्ट होती है, तो मार्वल स्टूडियोज बेकार में इस नाम को यहाँ क्यों यूज़ करेगा। कुछ फैंस के हिसाब से इन सब का मास्टरमाइंड लोकी ही है, क्योंकि हमने इस एपिसोड में भी देखा कि एक लोकी ही दूसरे लोकी बींग्स के साथ ऐसा बिहेव कर सकता है। कुछ फैंस कह रहे हैं कि मिस मिनट्स इस पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल कर रही है और मेरा दोस्त सोहेल कह रहा है कि इन सब के पीछे केबल है, जो कि साफ साफ गलत है। तो अब मोबियस वो काम करने जा रहा है जो कि लोकी करना चाहता था पहले एपिसोड में, यानी TVA को जला के राख करना। लोकी और सिल्वी जा रहे हैं TVA के बॉस का पता लगाने और रवोना रेंसलेयर भी मिस मिनट की मदद से TVA के राज को खोलने की कोशिश कर रही है। अगले एपिसोड में बहुत कुछ होने वाला है और मेरा इकलौता डर ये है कि ये सब मार्वल स्टूडियोज एक एपिसोड में कैसे फिट करेगा। इन सब के ऊपर सीरीज की डायरेक्टर केट हेरन ने फाइनल एपिसोड को कंप्लीट किया था दूसरे एपिसोड के एयर होने के बाद, तो जिस एपिसोड को बनने में इतना टाइम लगा तो वो एपिसोड तो ऑसम होगा ही। तो गाइज ये था ब्रेकडाउन लोकी के 5th एपिसोड का। ये साल डिज्नी प्लस सीरीज की वजह से इतनी जल्दी निकल गया कि पता भी नहीं चला। जुलाई आ गया अभी आप मुझे ये बताएं कि आपके हिसाब से TVA को कौन चला रहा है, कैंग, डूम या लोकी। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके उसको नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट पे ज़रूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो गाइज अगर कैप्टन मार्वल और आयरन मैन की फाइट होती है तो कौन जीतेगा? अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी सिविल वॉर 2 कॉमिक सीरीज रिकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर पीस।